और मेरे को नुपुर मैम को बोल देना आईवीएफ की तैयारी कर ले, हम आईवीएफ करा रहे हैं दोनों। छोरा एंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। तो भाई सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई दिन की शुरुआत हो चुकी है, फटाफट मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। तो भाई सारे बच्चे ना बड़ा जिद कर रहे हैं, सारे बच्चे ना इधर उधर, कोई इधर है कोई उधर है कोई उधर है। तो मैं सोच रही हूँ चारों बच्चों को ना एक साथ लेके ना इनके साथ कुछ गेम खेला जाए, ताकि जो इनका रोना धोना खत्म हो और ये गेम में बिजी हो जाए। और ये देखो इसका गेम देख लो, अलग ही है। तुबा को बुलाओ, तुबा आजा, बोलो जादू आ जाओ, चीतू भैया। हाँ मैं बुला के लाती हूँ सबको। इसका मुंह देखो गाइस, मुंह देखो। सॉस मुंह में जाएगा, शांति हो, इसके आंख में जाएगा, जल्दी साफ करो। अनु क्या लगाया उसने? तुबा ने क्या लगाया? चौच। उसको पिटी कर दो, पिटी कर दो तुबा की। बंद बाय। तो गाइस आज सुबह भी मैं सबसे जल्दी उठी थी और ना अयान के साथ और जैद के साथ एक गेम खेल रही थी। इस घर में 4 बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना गाइस, इतना शोर होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो गाइस इनको ना कोई गेम खिलाते हैं ताकि ये ना इरिटेट भी ना हो और इंजॉय भी कर सके। क्या खेले गोलू? पहले काम करते हैं, हमने बच्चों की ना हाइट मेजर करते हैं। अच्छा। और फिर आज से पूरे 1 महीने बाद फिर इनकी हाइट मेजर करेंगे और देखते हैं कि किस बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो एक काम कर, सबसे पहले चीकू की कर, क्योंकि मैं चाहती हूँ चीकू की हाइट उसके पापा पे जाए। आजा बेटा जल्दी आ, मेजरमेंट बोले क्या? आजा मैदान में सीधा बिल्कुल ले लो प्लीज। तो गाइस सबसे ज्यादा इसको शौक हो रहा है कि मम्मा पहले मेरी हाइट चेक करो। मेरा बड़ा भाई तो वेट कर लेगा। बड़े भाई आप वेट कर लोगे? हाँ जी। छोटू भाई की कर दूं पहले? हाँ जी। वाह चलो। तो गाइस जैद की हाइट नापनी थी पर वो नीचे बैठ गया, अब खड़ा नहीं हो रहा। अब जो खड़ी बच्ची है उसकी नाप लेती हूँ। गाइस इसी के साथ साथ मैं लिपस्टिक में लगा रखा ताकि इसकी हाइट मेजर हो गई। हाँ तो भाई मैंने तूबा की हाइट मेजर कर दिया, तो अभी मैं सोच रही हूँ जैद की कर लो। अब इसको खड़ा करना, पार्टी यही बैठी रहेगी, मेरी मदद भी करेगी। कराती हूँ मैं गेम। बिल्कुल नहीं हिल रही। ज्यादा ये लो, ज्यादा दे दो प्लीज, ज्यादा दे दो प्लीज, ज्यादा दे दो प्लीज, ज्यादा प्लीज खड़े हो जाओ, हाइट नपा दो प्लीज प्लीज। ये जो गेम का आइडिया था ना इस औरत का था, इतनी मुश्किल पड़ रही है। एक बच्ची ने हाइट मेजर करा दी, एक उठ नहीं रहा। एक मिनट और एक ट्राई और। आजा घूमिया, हो गई। अब एक रह गया है, अयान वो अभी रो रहा है। वही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तूबा जैद की हाइट नापने में। अयान तो अभी रो ही रहा है, तो अयान की जब चुप होगा तब हाइट नापती हूँ, तब तक इसको आपकी टर्न है, ठीक है? मम्मी हाइट ग्रोथ कैसे होती है? बेटा हाइट बढ़ाने के लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन। ठीक है मम्मा। बेटा हमें ना अपने वेट के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि हम जो घर का खाना खाते हैं ना उससे हमारा प्रोटीन पूरा नहीं होता। घर के खाने में ना कहीं ना प्रोटीन की कमी रह जाती है। इसलिए मैंने और पायल मम्मा ने आपके लिए मंगवाया है क्रिड्जो का सुपर मिल्क। चीकू वैसे भी आप बाहर का बहुत खाते हो, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मा ये है क्या? बेटा एक काम करती हूँ, मैं आपको आराम से ना बैठ के समझाती हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है? बेटा ये सुपर मिल्क है, अब से रोज आपको दूध में डाल के पीना है। इसमें ना 2 गुना ज्यादा प्रोटीन है, 21 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन D3 भी है, जो आपकी हाइट बढ़ाने में, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। और बेस्ट पार्ट पता है आपको क्या है? इसका फेवरेट फ्लेवर, आपका फेवरेट फ्लेवर है डबल चॉकलेट वाला। और तो सुनो चीकू, इसमें कोई बैड स्टफ नहीं है, नो रिफाइंड शुगर, नो माल्ट, नो प्रिजर्वेटिव्स। मम्मा ये तो मेरे को अभी बना के दे दो, मैं तो अभी पी रहा हूँ। अभी तेरे को बनवा के देती हूँ। निक्की बाबू सुनियो, इसको ना 1 गिलास में 1 स्कूप डाल के इसको दे दे और रोज सुबह स्कूल जाने से पहले इसको दे। ठीक है दे। बना। तो चीकू पी के बताओ कैसा लगा। मम्मा ये तो बहुत अच्छा है, टेस्टी भी बहुत है, मैं तो हर रोज पीऊंगा। ठीक है फिर ये लो। सब बना देती हूँ। नहीं बेटा ये बच्चों के लिए नहीं है। निक्की जब ये 2 साल के हो जाएंगे ना तो इनके लिए भी मंगा दूंगी। ये सिर्फ 7 से लेके 12 साल तक के बच्चे का है, ठीक है? तो गाइस ग्रिड्जो ही इंडिया का सबसे पहला एक ऐसा ब्रांड है जो बच्चों की उम्र, जेंडर और हेल्थ गोल को ध्यान रख के पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो भाई आप लोग अब मुझे पूछोगे कमेंट करके कि कहाँ से मंगाया, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए ग्रिड्जो सुपर मिल्क मंगा सकते हो, उनके एज, जेंडर और हेल्थ गोल्स के अकॉर्डिंग। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई हमने तो चीकू के लिए मंगा लिया है, अगर आपको भी मंगाना है तो आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो मलिक20, तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। सो गाइस फाइनली भाई ऑफिस पहुंच चुकी हूँ और बस फटाफट ना शावर लेकर आ गई थी। मैंने हेड वॉश कर लिया था, तो बाल अपने सेट करवाने हैं, तो भी बस बाल सेट करवा दूँ।
तो गाइस बच्चों के सारे टॉयज है ना, सारे काम आ रहे हैं यहाँ पे। हर एक टॉय के साथ ना इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है कि मुझे पता है कौन सा टॉय कब लिया था। वो जो ऊपर वाला टॉय है ना, वो मेरे को बिग बॉस में मिला था, वो पिंक वाला जो टॉय है। मैंने एक ना टास्क था वहाँ पे, वो किया था तब मुझे वहां से मिला था। और वो जो उसके साथ वाला ना व्हाइट वाला, वो मैंने आनू को लेके दिया था डॉक्टर के पास से। वो डॉक्टर के पास गया था, उसका ब्लड टेस्ट हो रहा था, तब वो बहुत रोया था ना, तो मैंने किया था टॉयज के लिए। तो भाई इतने टाइम बाद ना चीकू पापा ने मांग भरी है। मांग करे को क्या करा है इन्होंने, ये क्या किया था मेरी मांग के साथ? यार क्या हो गया पता है क्या, तुम्हें तो पता ही नहीं है। जो हमारे ना अपना बिहारी कल्चर देखियो, वो औरतें बेचारी इतना बड़ा बड़ा सिंदूर लगाती है और मुझे लगाती है। और जब हम उनसे पूछते ना क्यों लगाते हैं, वो कह रही है जितना बड़ा सिंदूर उतना बड़े पति की उम्र है ना। ठीक है, आपकी तो बहुत लंबी होगी। शूट चल रहा है गाइस, शूट। ये रील आपको मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम पे, बड़ी प्यारी रील बन रही है। बहुत अच्छा शूट था। खूनी हाथ। तो गाइस ये वाला जो आउटफिट है ना, ये बहुत ही सुंदर सा आउटफिट है। ये मैंने चीना की हल्दी के लिए बनवाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो हल्दी हो गई थी वो कैंसिल हो गई थी, जस्ट वेन्यू पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये मैंने आउटफिट बनवाया था द महारानी बाई भाभी का, जिनसे हमने और भी आउटफिट बनाए थे। तो बहुत ही सुंदर लहंगा बनाया। क्या हो गया? कुछ नहीं, देख रहा था, सुंदर लग रही थी ना। थैंक यू। तो गाइस अक्सर क्या होता है ना, जब भी लेडीज जो है ना सिंदूर लगाती है ना, तो पूरी गेटअप ही चेंज हो जाती है। आप कुछ मेकअप मत करो, आप सिंदूर लगा लो ना, तो आपकी जो लुक है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अभी ये जो येलो वाला लहंगा है ना चीना की हल्दी का, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस लहंगे को ना रिमूव करने का। इतना प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। तो भाई हम लोगों ने चेंज कर लिया, क्योंकि वो लहंगा पहन के बाहर नहीं जा सकते थे मार्केट में। तो अभी भाई बहुत जोरों की भूख लग रही है, क्योंकि आज अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह हमने। तो बहुत 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 तेज भूख लग रही है। तो पहले कुछ खाते हैं, फिर आगे के काम निपटाते हैं। तो आज बड़े दिन से मैं ना दिल्ली में मोमोज खाती हूँ, मुझे इतना मन करता है मोमोज खाने का। तो यहाँ पे भी मैंने अपने लिए मोमोज हुआ है। पायल नहीं खा रही, आज कह रही मेरा मन नहीं है, पर मैं खा रही हूँ। मेरे को तो बहुत टेस्टी लगे। तो ये है मेरे पनीर फ्राइड मोमोज। तो भाई मोमोज के साथ साथ चाप भी खा रही हूँ। थोड़ा हेल्दी खाना भी जरूरी है ना। चाप मैंने मंगवाया। हाँ खाना। पर एक बात है, दिल्ली जैसे मोमोज नहीं खाए। कितने टेस्टी थे यार वो मोमोज। तूफानी मोमोज, मजा आ गया था। दिल्ली जाऊंगी ना, याद आएंगे। स्नेहा याद आई मुझे, स्नेहा ने बहुत ऐश कराई मुझे। तो भाई वीआईपी आने का यहाँ पे मेन हमारा रीजन था कि मुझे यहाँ पे आना था, ओरियन पे आना था और स्कैन करवाना था। क्योंकि क्या ना, पायल को ना काफी ज्यादा खांसी की दिक्कत हो रही है रात को। तो इसकी खांसी ऐसे छिड़ती है ना भैया, मतलब मैंने देखा है कि खांसी जो होती है वो रात को इतनी छिड़ती है ना कि पूरी रात खांसी रहती है ये। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी ये खांसी की प्रॉब्लम तब भी आई थी जब अयान तुबा की डिलीवरी हो गई थी ना, उसके बाद इसको निमोनिया का पैच आया था ना। तो वही मैंने कहा एक बार एक काम कर, स्कैन करवाई ले, क्या पता कोई दिक्कत हो तो एटलीस्ट हमें पता चल जाए सही टाइम पर। तो नुपुर मैम ने मुझे बोला है कि आप अपना एक्सरे करा के मेरे पास आओ, चेक करा के जाओ। तो अभी बस लेट हो गया आने में, पर मैंने आपको फोन कर दिया था, मैंने कहा आ जाओ, आपका कर देंगे। तो भाई अब जो गर्मी है ना वो सुबह सुबह की हो गई, शाम को दोबारा से ठंड। ये मौसम बड़ा बेकार लगता है कि दोपहर को गर्मी शाम को ठंड। तो मेरी ना एज पूछ रहे थे भैया, क्योंकि उसमें रिपोर्ट में लिखनी होगी। कह रही 34, 1 साल और बड़ा बना रही है मुझे। अरे पायल होएगी तो 34 ना, अभी अभी मिल गया मेरे को एग्जैक्ट डेट। गाइस एक्चुअली क्या हुआ था ना, एक चीज यहाँ पे आने का रीजन ये था, मैंने ना जैद का स्कैन करवाया था। जब मैंने जैद का स्कैन कराया था ना, तो उसकी जो नीज की रिपोर्ट ना वो घर पे मेरे मिसप्लेस हो गई। तो मैंने अब डेट एग्जैक्ट देख ली, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, हम ब्लॉग बनाते हैं, हर चीज करते हैं, तो सारी चीजें मेरे पास होती है। तो डेट है 22 नवंबर को कराया था मैंने उसका एक्सरे नीज का, ताकि मैं उसका एक्सरे लूं और फिर डॉक्टर को दिखाऊं, फिर दोनों एक्सरे के बीच में वो फर्क देखे कि कभी कंडीशन बुरी तो नहीं हुई या ठीक हुई है। तो भाई जो आज मैंने चप्पल पहनी है ना, ये वाली चप्पल पहन के ना मम्मी जब निखिल के घर में कीर्तन हुआ था ना तब गई थी। तो मम्मी से ना चप्पल पहनी नहीं गई थी, मम्मी का बार बार पैर फिसल रहा था। तो मुझे ये वो चीज याद आ रही है, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी और इसलिए मैं ज्यादा संभाल के चल रही हूँ। तो भाई ये जो एक्सरे रूम है ना, यहाँ पे जैद का जब एक्सरे होता है ना, बहुत ज्यादा रोया था, बहुत ही ज्यादा मेरा बच्चा रोया था। तो वैसे पता है क्या है ना, घर पे हर एक चीज होती है, बट ना वही ना वो जो जैद की रिपोर्ट है ना, वो मुझसे होगी गलती से डिस्प्लेस। मेरे को दीदी ने ना दिल में एक वहम डाल दिया कि अब उसके जो नॉकनीज है वो ज्यादा हो गए हैं। तो मेरे को ये चाहिए कि मैं एक बार उसका एक्सरे करवाऊं, करवाने के बाद दोनों एक्सरे को कंपेयर करूं कि कहीं प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं बढ़ गई या सॉल्व हो रही है। तो उसके लिए ये वाली रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। हो गया, बड़ी जल्दी होता है एक्सरे। एक्सरे बहुत जल्दी होता है ना, जैद का यहाँ पे हुआ था लेट कर, और पायल उसको लेटाना इतना मुश्किल काम था ना। याद है प्रेगनेंसी में मेरा एक्सरे नहीं कर पा रहे थे वो। अभी भी भैया ने पूछा कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये रेज नहीं रह सकते ना, वो हार्मफुल होती है, इसलिए मुझे निमोनिया हो गया था। क्यों? खांसी की दवाई दे रही थी मैडम, हाँ, फाइल दे रही थी, हाँ। मैं खांसी दवाई ले रही थी। अच्छा, पर वो एक्सरे नहीं करवाया कभी, तो उससे फिर बाद में वो नहीं पता ही नहीं चला कि मेरे को दिक्कत क्या थी। हाँ, तभी तो मुंह से ब्लड आने लग गया था, तब जाके कितना रोई थी मैं। मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चे
जब तो बहुत छोटे थे बच्चे, बहुत छोटे, अभी कौन सा बड़े हैं ये ले। अभी 2 साल के होने वाले हैं। तो भाई बच्चों का बर्थडे भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी है। सबसे पहले आएगा जैदा का, फिर अनु तुब्बू का और फिर आएगा चीकू का। अब हमने डिसाइड यही करा है, पिछली बार भी ये डिसाइड किया था कि अपने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, अपने बर्थडे पे छोटा सा केक कट करेंगे घर पर ही, और छोटा मोटा डिनर होता है या बाहर कर लिया, या मतलब ऐसे जितने फैमिली के लोग हैं बस वही बैठ के थोड़ा सा डिनर हो गया, अपना थोड़ा एंजॉय कर लिया, बस यही करें। तो भाई एक्सरे हो गया डन। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा डायरेक्ट न्यूपुर मैम के पास, जाके मैम को एक्सरे दिखा देते हैं, ताकि मैम ना देखकर जो भी चीजें वो बता सके और उसकी हम मेडिसिन ले सके, ताकि ये दिक्कत फेस ना करे। क्योंकि खांसी से सच में कभी कभी मुझे भी हो जाती है ना, ये पूरा गला छिल जाता है, और सबसे ज्यादा खांसी रात को ही होती है, पूरी रात और ना बंदा सो पाता है। मैं उसके बाद फिर बंदा वो ढूंढता है। तू तो कहाँ उठ के चली जाती है, हमें वो खांसी आ रही होती है, मैं कहा मेरे पीछे तू चीकू सब को जब देखो मेरे पीछे पीछे आती रहती है, जब भी तेरे को यहाँ से आना। यार ये चप्पल सही नहीं है, अगर ये चप्पल ना हो ना, एक्चुअली पता है क्या गाइस, हम लोग ना इतनी, या तो मैं हील लंबी पहनती हूँ या तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये हील मीडियम हील है, थोड़ा सा नहीं मेरे मिल की बात नहीं है, वो जो ये है ना, ये स्लिपरी है। यहाँ पे जब जो चढ़ रही थी मैं तब भी स्लिप कर रही थी। पर फ्लैट पहन के तो दिक्कत नहीं होती थी। तो हमारा तो समझ आता है। सुख भैया आप क्यों गिर गए थे? स्लिप था ना अभी वो। इसने तो जूते पहन रखे हैं पागल, वहाँ से कुछ भी पहन के जाओगे स्लिप होगी। ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता है कि चीकू आजकल गेमिंग करता है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में चैनल भी है, जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो हम लोग ना चीकू की गेमिंग के लिए बहुत ही सुंदर सा बोर्ड देख रहे थे, क्योंकि कहना हो जब वो गेमिंग करता है ना, पीछे का बैकग्राउंड बहुत सिंपल है, थोड़ा सा देखो क्रिएटिव करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि इसको एक अच्छा सा गेमिंग बोर्ड लगाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड थे, तो डिजाइन पसंद कर लिया, साइज भी बता दिया कि हमें बोर्ड मिलेगा 2 दिन बाद। तो भाई अभी मैम से बात हो गई है, मैम कह रही कि आप अभी आ जाओ एडवा में एक बार अपना ईसीजी करा दो, क्योंकि क्या ना गाइज हम लोग घर जा रहे थे, हमने कहा चलो ईसीजी बाद में हो जाएगा, पहले घर जाके बच्चों को देखते हैं। पर वो कह रहे कि ईसीजी वाले चले जाएंगे, पहले ईसीजी करवा लो, फिर उसके बाद ना मैम ईसीजी की रिपोर्ट और एक्सरे की रिपोर्ट भी चेक कर लेंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहले काम करते चलते। ईसीजी को मेरे को ईसीजी याद आया कि एक बार इसके बीच में तबीयत खराब हो गई थी, हम आगे वाले हॉस्पिटल गए थे रात को 2:30 बजे। यहाँ ईसीजी लगाई थी, लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया, इश्यू कुछ ऐसा हो रहा था ना, इश्यू हो रहा था बहुत, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो वही आ गए अपने हॉस्पिटल। यहाँ पे आके ना ऐसा लगता ही नहीं है, सूरज भैया यहाँ पे नहीं लगता ना हॉस्पिटल आए हैं, ऐसे लगता है यार मैं अपने घर पर आई हूँ। इतनी बार आई हूँ ना, हर एक कमरे में रुकी हूँ, इस कमरे में, उस कमरे में, उस कमरे में, मतलब ये सारे कमरे कवर कर रखे हैं। लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल, उधर आके नींद भी बड़ी अच्छी आती है। तो भाई ये रूम देख के ना पुरानी यादें ताजा हो गई, जब जैद हुआ था, अयान तो बॉय थे। मेरे को अच्छे से याद है, मैं फर्स्ट टाइम तो बच्चों को बाहर ही मिल गई थी, उसके बाद मैं निकू में गई थी, उसके बाद में यहाँ पे मैं बैठी थी, यहाँ पे मेरे पास अयान था, यहाँ पे सपना दीदी बैठी थी, पायल तो यहीं लेटी थी, तूबा थी, मम्मी थी, सारे थे। तो मेरा इतना मन कर रहा ना कि यार पायल मैं दोबारा डिलीवरी करवाने का मन कर रहा है। तेरा आईवीएफ करा देते हैं, तेरा ट्विंस करा देते हैं। यार मैं ट्विंस नहीं कर रही, ट्विंस करूँ क्या? तो अभी एक ना एक्चुअली क्या एक लेडी से मिल के आई, उन्होंने आईवीएफ में ना सिंगल, उनको बेबी बॉय हुआ है। मैंने पूछा अपनी आईवीएफ कराई कितनी? हाँ। मैंने कहा अपने 1 एग रखवाया था कितनी? हाँ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि यार ट्विंस ना करूँ, 1 रखवाऊँ या 3 रखवाऊँ? 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। मजाक कर रही हूँ 7 वाले ओ वर्ल्ड रिकॉर्ड गोलू के हुए 7 बच्चे, जैसे डॉग को नहीं होते, डॉग को 7 बच्चे होते हैं। जय तू मारेंगे। हाँ हुआ क्यों नहीं हुआ? एक बारी में बार बार थोड़ी निकालेगी एक के बाद एक ही बारी होते हैं। 7 बच्चे कैसे हो सकते हैं भाई? 7 बच्चे हुआ कभी ऐसे? नहीं, मैंने न्यूज में पढ़ा बड़ा है ना, न्यूज में हुआ है ना, एक 11 बच्चों का पढ़ा था। 11 बच्चे एक औरत और है, अभी न्यूज आ रही थी कि जिसके हर साल बच्चे होते हैं, सोचो। हर साल। पर वैसे एक बात है कि मैं ये चीज सोच रही हूँ, चलो 11 बच्चे, जो पेट होगा, पेट को संभालना, बेबीज रखना, कितना मतलब हैट्स ऑफ वाली बात है सच में। देखो तभी मैं कहती हूँ हॉस्पिटल नहीं लगता, घर लगता है ना भैया? फील ही नहीं होता हॉस्पिटल है, क्योंकि इतने लोग हमसे प्यार करते हैं सारे। तो भाई पायल की जो ईसीजी है ना वो दोबारा होगी, क्योंकि ना वो ईसीजी प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। एक्चुअली क्या होता है, वो जेली से चिपकता है, वो ऊपर का जो होता है ना कि यहाँ पे जो ऐसे गोल गोल सा चिपकाते हैं बॉडी पे, वो जेली से चिपकता है और वो चिपक नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से ईसीजी प्रॉपर हुई नहीं। मैं अभी रूम में ही हूँ, तो दोबारा होगी। तो भाई दूसरी बार जो ईसीजी होनी थी वो कंप्लीट हो गई, वो चिपक गए थे सही से। एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा सा इंसान के पास फैट हो ना तो चिपक जाता है, इसके पास फैट बिल्कुल नहीं है, फैट की कमी चल रही है पायल के पास। मेरा बस चले तो मैं दे दूं, पर क्या कर सकते, नहीं दे सकती। तो ऐसे पता है क्या, हम ना यहाँ पे सारे हंस रहे थे, क्योंकि पता है क्या, अब ना हॉस्पिटल आके हॉस्पिटल वाला मतलब नहीं वो लगता है इससे ना, पहले क्या होता था, एक डर होता था कि यार हॉस्पिटल आ रहे हैं, इंजेक्शन लग जाएगी वो। और अब इतनी बार हॉस्पिटल आ गए, इतनी बार आ गए कि अब भी भैया सारा डर निकल गया, डर है ही नहीं अब। पर मुझे लगता है अभी क्यों? मैं नहीं एडमिट होता ना ज्यादा, कभी हुआ एक बार हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे डर सा लगता है। एडमिट तो मैं भी नहीं होती, मैं तो करवाती हूँ एडमिट पायल को। बट मुझे तो होता है, जब भी मैं आता हूँ ना धक 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 सा होता है यार। याद है तूने क्या किया था? तू
हॉस्पिटल में था। फांसी लगाई थी कहती हूँ ना मैं हॉस्पिटल नहीं लगता भैया। कोई आए हैं, हम कह रहे प्लीज आप आ जाओ, पेशेंट है, मिल नहीं सकते आप आ जाइए। कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं, हमें किसने रोका। सही बात है। तो भाई यहाँ पे एक और रूम में बेबी बॉय हुआ है, दोनों एक से तो मिल लिया, एक से भी मिला है और बहुत अच्छा लगे। इतने छोटे छोटे से बेबी, इतने प्यारे से। जैद यान तुबा इतना खुश होते। कल की बात है, कल शाम को जैद वो देख रहा था तो बोल रहा था मम्मा बेबी बेबी। मैंने कहा तुम्हारा बेबी का बेवा कर दोगे तुम, ला के दे दिया तो मुंह मीठा कर लेते हैं भाई। थैंक यू सर। जितने आपने हमें बच्चे दिए ना 3 के 3, अभी मैं सबको मिलवाने आती हूँ आपसे, ठीक है। और मेरे को नुपुर मैम को बोल देना IVF की तैयारी कर ले। हम IVF करा रहे हैं, दोनों करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है वो सस्पेंस है सबके लिए। तो भाई डॉक्टर शिवम से काफी टाइम बाद आज मिली थी, मैं उनसे वही डिस्कस करी थी कि दिमाग में देखो टेंशन तो रहती है। अयान है, अयान की भी स्किन इशू है, जैद की भी। तो मैंने उन्हें बोला कि लग तो ज्यादा रहा है डॉक्टर। मैंने इसकी ना रिपोर्ट्स थी, चेक करवाया था इसका नॉकनी। डॉक्टर ने दवाई दी थी 30 डेज की, वो भी दे दी, पर मुझे 30 डेज बाद भी ना रिजल्ट नहीं आया। मुझे लग रहा सेम ही है। नहीं देखो ये चीजें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, इट विल टेक टाइम, हो जाएगा। और अयान अयान का इशू नहीं है। अयान का इशू ये है, उसके बॉडी में ना उसको इचिंग होती है और इतनी इचिंग होती है कि वो खून ब्लड निकालते निकालते हैं। और उसको वो ब्लड की प्रॉब्लम तो आई थी कि उसके blood vessels कम। कम होती है। अब मैं क्या करूँ, उसे कहाँ लेके जाऊँ? स्किन वालों का क्या स्किन की दवाई भी दो जब लगाते कुछ हैं, है ठीक है। स्लिप है स्किन। पर ये सारी फाइल है। तू जहाँ जाती है सामान छोड़ते जाती है। वहाँ रिसेप्शन पे तेरा फोन इन्होंने उठाया, अब तेरा पर्स। तूने क्या पीछे नौकर रखे? नौकर तो रखा मैंने इतना बड़ा, हाँ 6 फीट का। 6 फीट का 5-6 रूम है। चलो मेरे छोटे से बाबू की शर्ट नानछा भी क्यों हुई है भाई? प्यार से बोलो। नानछा भी क्यों हुई है भाई? लो के लो। मेरा बेटा, मेरा गुड्डा बॉय। ज्यादा अनु का है? जीजी खा रहे हो? अनु का है? कहाँ गई तूबा? कहाँ गए मेरे बच्चे बताओ? म्यूजिक सुन रही? म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। कैदा का बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे। शांति का बर्थडे आ रहा है, 2 साल का होने वाला है, पता भी नहीं चला। 1 साल से 2 साल का जब मैं खा लूं कब हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जैदा। इससे पूछना थी, birthday इससे पूछ to you। थीम कौन सी चाहिए बर्थडे पे। क्या थीम चाहिए इस बार? डायनर मोना करा दूं? हाँ डायना करवा दे, डायना डायनर मोना करा दूं थीम। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा मम्मा को उम्मा दे दो, उम्मा दे दो मम्मा को। मम्मा को हाई फाई दो, पिचकुम करो। अच्छा कैसी लग रही रिंग? वॉच कैसी है? अच्छी लगी? तो गाइज हमने बहुत ही ना ब्यूटीफुल सूट पहना हुआ है, मैंने और पायल ने, आपने लोगों ने देखा होगा। तो हमने ये बनवाया है रुबाब कटोर से। तो ये इनकी इंस्टाग्राम की आईडी भी है, अगर आपको उनको फॉलो करना है तो आप फॉलो करो, इनसे सूट बनवाओ। वैसे तो बिल्कुल सेम है, बस मेरी बाजू में फर्क है और गोलू की बाजू में फर्क है। बाकी बिल्कुल सेम सूट है और हल्का सा मेजरमेंट का फर्क है। गोलू का थोड़ा सा एक साइज बड़ा है और मेरा मेरे साइज का है। और साइज मैंने इनको ऑनलाइन ही भेजा था। मैंने जो अपनी स्टिच कराए थे ना कपड़े, तो वही साइज मैंने भेजा था और परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से उन्होंने ना सूट सिल के दिए थे। काफी दिन से रखे थे, मैंने कहा चल आज पहन लेते हैं। और जब सुबह घर से निकले थे तो स्कर्ट और टॉप पहन के निकले थे। मैंने कहा चल सही, अच्छा किया हमने स्टूडियो में जाके चेंज कर लिया क्योंकि ठंड थी बाहर। वैसे भी अभी पहन सकते हैं वेलवेट के सूट, तो फिर तो गर्मी आ जाएगी, पहन नहीं सकती। 2 बोलो 2 3 1 नहीं बोलता, 1। हाँ जी बोलो। बाबून चाहिए आपको? पक्का मंगवाऊं? पक्का? हाँ जी बेटा अभी मंगवाती हूँ। तो गाइज मैंने ना उनसे पूछा था कि आप ECG क्यों करें, ECG क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा लगता है सब पूछना। तो वो कह रहे थे कि ECG करवाते हैं जिनकी हार्ट रेट ना बड़ी होती है, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू होता है ना, तब ECG कराते हैं। तो पायल की जब रिपोर्ट आई ना, उसमें पायल की हार्ट रेट बड़ी होती है। डॉक्टर शिवम बोले थे कि आप सीढ़ी चढ़कर डायरेक्ट अपनी ECG करें, नहीं फिर भी इसकी हार्ट रेट पिछली बार भी तेरी बड़ी हुई है। पिटकुम कर रहा है मम्मी की। और गंदे बच्चू, इसके निशाने बिल्कुल परफेक्ट है बोलो। मुझे लग रहा है निशांची बनेगा ये हम बड़ा होके। कोई बात नहीं, निशांची बनोगे? मेरी निशानी भी परफेक्ट है। मारू क्या पिचकुम? ओ मम्मी ने पिचकुम कर दिया। ओ मेरे जैदू को पिचकुम करा है। पिचकुम कर दे तू भी, कर कर। ये देखो गाइस, ज्यादा मेरे को पर्स दे दो मेरा। थैंक यू बेटा। वेलकम बोलो मम्मा को। मैं ना टीवी तोड़ने वाली हूँ किसी दिन। तोड़ दूं टीवी? तोड़ दूं? डायना रोमाना को मारूं? डायना के लिए नहीं सुन सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी। तेरी शादी कराऊंगी डायना से, ठीक है? ठीक है। जैदू की होगी शादी, जैदू की क्या हो गया? आ गई डायना आ गई। जब डायना ऐड आ जाती है। तो अगर डायना मुझे सुन रही है तो बता देती हूँ डायना को कि मैं अपने लड़के का रिश्ता तय कर रही हूँ डायना आपके साथ, ठीक है? और जरूर रिप्लाई देना कमेंट में, ठीक है? गाइस को हेलो बोलो। बोलो कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मी जैद, मेरा नाम जैद है। आप कैसे लग रहे हो बताओ, पूछो। नो क्या बोलो, कैसे लग रहा हूँ मैं? कमेंट करके बताना गाइस कि जैद आज मम्मी के साथ बैठे कैसा लग रहा है। लाडो
ओ बिटकड़ी, पूरा ध्यान इसका टीवी में है। मम्मा को सूट कैसा लग रहा है? अच्छा है? नो, मना कर रहा है, नो। क्या हो गया? वीडियो आई थी अभी एक सामने मेरी ना। परेशान हुई बेटे, रो क्यों रही? मुझे वजह तो बता, रो किस लिए रही है? मैं नहीं हो गया साथ? क्या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए देख, सपना रही, गोलू रही, शांति रही। मतलब ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत टाइम से है और ठीक हो जाती फिर हो जाती है, ठीक हो जाती फिर हो जाती है। बता, हम लोग कमरे में बैठे हैं, जिसका कमरा है वो बाहर खड़ा है। वो क्या कर रहा है बाहर? पता नहीं क्या कर रहा है, देखियो। बेबी इधर आओ बेबी। कौन कर रहा है? निकी तो उसको तंग करके जा रही है। आपके गोदी में आप तो मैं चुप करा रही हूँ। आप सच बताना, आपको मम्मी मारती है, निक्की मारती, कौन मारता है? चाची मारती है, मम्मा? कौन मारता है आपको? सुन बोल ना। अपने लिए तो मंकी लेके आया, इसके लिए भी लाया। थैंक यू बोलो अनु भाई को। वेलकम बोलो। निकी, अगर मुझे पता चल गया तूने अब ज्यादा को तंग करा, वो रोया, उसके बंदर को कुछ हुआ, फिर देखियो मैं सूरज को मजबूरन ऊपर बुलाना पड़ेगा। वो भी तोड़ दिया। वो भी तोड़ दिया। मैंने देखा। वो दीदी कुछ भी फेंक के मार देता है। मंकी उई उई कर रहा है, हमने टूटी कर दी मंकी की, अब मंकी रो रहा है, अब इसको चुप कराना पड़ेगा। ओ मेरा बेटा, मंकी मेरा छोना, मंकी मेरा नोट, चुप कराओ इसको, चुप कराओ। हाँ चुप। हाँ मंकी, तू भाई ये बॉटल कौन लाया? ममता लेके आई? बेटा मैं लेके आई, मम्मी लेके आई थी। मेरे टैपर के बारे मैं खरीद के लाई थी अपने पैसों से। तुझे पता है इसका हाथ टूटा है, कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरे को अनु ने मारा है, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? और आपकी वाला मंकी कुछ बुरा नहीं देखेगा। इसकी नहीं, इसका हाथ टूटा, मुझे नहीं। और जिसके कान पायल वो होते हैं ना बंद वाले, वो पहले ही टूट गया था। पायल गया, 3 बंदर है, 3 मंकी चाहिए अब। ये तू हाथ ले ले बेटा। हाँ अनु ने तोड़ा। अनु भाई ने पीटी। अनु क्यों किया? मंकी को क्यों तोड़ा? हाँ जैद ने तलवार बनाई है मंकी की। मैं ले लेती हूँ। तू सब कुछ ले ले। एक सेकंड, अगर तुमने इस बार अच्छे से बदतमीजी करी, अगर मुझे इसने बोला के रोया और चाची, शायद आपको कौन तंग करता है? चाची? क्या गाड़ी? मैं करती हूँ। नहीं 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 है बेटा। दीदी तेरे से पानी बहुत मांग, दुश्मनी है। मम मांग रहा था दीदी, मैंने वाला मैं दे रही हूँ। तो भाई जैद को ना कोल्ड भी हो गया, साथ ही साथ ना गाइस लूज मोशन भी हो गया। तो अभी इसको मैंने ना लूज मोशन की दवाई दी है, क्योंकि 2 बार इसने पतले स्टूल करे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कोल्ड की दवाई भी दे दूँ। कि तबीयत को क्या हो जाता है, क्यों खराब होती है? हाँ क्यों खराब होती है बेटा? भाई मी तूबा, दोबारा बोलियो, मी तूबा। आप तूबा हो? नहीं, आप तो तूबा की बहन हो। अभी इसकी भी फेवरेट होगी शफा, नाम लेता पूरा। ये कौन है तूबा? अनु कौन है ये? ये कौन है? उससे पूछियो ज्यादा से। ज्यादा ही कौन है? अच्छा उसको लग गई, डर गई, लग गई। उसको लग गई, वो रो रही है। तो भाई यहाँ पे देखो, इसका डांस शुरू हो गया दोनों का। डांस करो।